नमस्कार। 47 वर्षीय व्यक्ति, उनकी हस्तरेखाओं का यहाँ पर मैं अवलोकन करने जा रहा हूँ। किस किस प्रकार की गतिविधियाँ आपकी उंगलियों में हैं, आपके हाथ के पर्वत कहते हैं, आपके हाथ की रेखाएं कहती हैं, इन सब को मैं क्रम से यहाँ पर बताने वाला हूँ और अंत में आपके सवालों के जवाब। सबसे छोटी कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक ना पहुँचे, यानी व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यक्ति अपनी मेहनत से स्वयं को सिद्ध करेगा, मेहनत करनी पड़ेगी उसे, तब जाकर के उसकी अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। उसे कोई मुफ्त का चंदन नहीं मिलने वाला है। तो मेहनत से अपने आप को सिद्ध करने वाले व्यक्तियों की ऐसी उंगलियां यहाँ छोटी होती हैं, उनको मेहनत करनी पड़ती है, तब उनको सफलता प्राप्त होती है। प्रथम पर्व यहाँ पर मानसिक पर्व पूरी तरीके से मजबूत है। इसमें किसी प्रकार की बुरी रेखाओं का प्रभाव नहीं दिखाई देता मुझे, यानी मानसिक रूप से पूरी तरीके से डिसीजन लेने की जो ताकत है वो इसकी लंबाई, क्योंकि उंगली सीधी है और बिल्कुल इक्वल बैलेंस बनाए हुए सूर्य के साथ, तो डिसीजन पावर मजबूत है। सेकंड पर्वत पर किसी से लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति वाला व्यक्ति नहीं है। खड़ी हुई रेखाएं हैं, सबको साथ लेकर के चलता है। तीसरे पर्व में भी अच्छी खड़ी रेखाएं हैं। छोटी मोटी अगर आड़ी रेखा आ गई तो वो कितने दिन तक टिक पाएगी, तो उसको भी यहाँ पर ज़्यादा उसका प्रभाव आपके समय में नहीं रहने वाला है। सूर्य की उंगली आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई आँखों का रोग नहीं, किसी प्रकार अग्निकारक तत्वों से नुकसान नहीं, किसी भी प्रकार से यहाँ पर कोई बीपी जैसा रोग का संकेत नहीं है आपकी 47 साल की उम्र में। यहाँ सेकंड पर्वत पर कुछ माइनस रेखाएं हैं। अब ये छोटी छोटी जो आपको आड़ी रेखा हल्की हल्की नज़र आ रही होंगी, तो ये पक्की रेखा कोई भी नहीं है। जब ये पक्की रेखा ना हो और हल्की हल्की माइनर रेखा हो, तो थोड़ी बहुत पूजा पाठ करने से ही राज्य सरकार से संबंधित लाभ की प्राप्ति होने लगती है। किसी प्रकार का कोई नुकसान यहाँ पर नहीं है। तीसरा पर्व आपका अपना सम्मान का पर्व होता है। हल्की माइनर रेखा 2-4-6 महीने रहने वाली हैं, जैसी माइनर रेखा दिखाई देती हैं, आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का आपका सम्मान भी नहीं खोने वाला है। यहाँ बात करते हैं आपकी शनि की उंगली का प्रथम पर्व। देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि भाई शनि की उंगली यदि मजबूत होती है तो शनि के कारक भी मजबूत होते हैं। शनि का जो कारक होता है वो ज़मीन जायदाद होता है। अगर उसमें देखें मशीनरी होता है तो वो ज़मीन भी होता है। तो कुल मिलाकर शनि की 7.5 और ढैया यदि आपके जीवन में आए तो वह आपको ऊंचाइयां प्राप्त करेगी। किसी प्रकार का नुकसान का योग व्यक्ति के जीवन में नहीं होता। तो ये अपने आप में अच्छी उंगली है। यहाँ पर ऐसे व्यक्तियों को खेल में भी रुचि होती है, राजनीति में भी। यहाँ पर प्रथम पर्व पर किसी प्रकार के रोग के चिन्ह नहीं। सेकंड प्रकार पर किसी प्रकार के धन के डूबने के योग नहीं। और तीसरे पर्व पर पूरी तरीके से परिवार को संपन्नता से चलाने की आप में इच्छा है और चला भी पाते हैं। सूर्य की उंगली के इसके बाद देखते हैं बृहस्पति की उंगली का प्रथम पर्व। शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी, मोटापे कोई रोग नहीं है। सेकंड पर्वत पर हल्की सी माइनर रेखा है। किसी प्रकार से पत्नी से कोई भी ज़्यादा बड़े अनबन के योग दिखाई नहीं देते, सहयोगी है। तीसरा पर्व संतान सुख सहयोग से पूरी तरीके से विराजमान है। आइए बात करता हूँ मैं अंगूठे के प्रथम पर्व के बारे में। अंगूठे का प्रथम पर्व, और यदि इसमें कुछ माइनस रेखा लगती हैं तो ये अच्छी बात होती है, क्योंकि 43-47 वर्ष की उम्र में ये माइनस रेखा होंगी, तभी व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत इच्छाओं को व्यक्त करता है। इच्छा शक्ति खत्म, व्यक्ति का जीवन खत्म। हल्का सा काला स्पॉट सा लगता है देखने में, यदि वो है तो ये तिल नहीं है, ये शुभ संकेती होते हैं अच्छे संसाधनों को प्राप्त करने के। सेकंड पर्वत तर्क शक्ति का भी मजबूत है, यानी कुल मिलाकर गलत और सही डिसीजन लेने की पावर भी आपके पास मौजूद है। आइए बात करते हैं इसके बाद में हम आपके पर्व की, और वह पर्व है आपका बुध का पर्व। अगर आप इस बुध के पर्व को देखेंगे तो अभी आपके पास एक ये बेहतरीन रेखा है। अब इसमें लग गई एक आड़ी रेखा। यदि आपको यहाँ दिखाई देगा तो ये आड़ी रेखा दिखाई देगी आपको इस तरीके से,
और नीचे की तरफ एक त्रिशूल जैसा बनने की स्थिति वाला चिन्ह दिखाई देगा। अगर इनको घुमा फिरा कर देखेंगे तो आप इसको ट्रायंगल बोल सकते हैं। स्वतंत्र ट्रायंगल होते हैं, उसके मिलते हैं जीवन में लाभ। यहाँ पर जब इस प्रकार की आकृतियाँ बने तो ये अगर मैं इसको गुणित करता हूँ तो ये जो आड़ी रेखा है ये आपके जीवन में जो वर्तमान समय चल रहा है वहाँ है। यानी कि कभी कभी ज़्यादा धन की इच्छा शक्ति के अंदर ज़्यादा धन कमाने के चक्कर में व्यक्ति ज़रूर अपना कोई गलत डिसीजन लेकर के और धन को फंसाएगा और फिर उसमें थोड़ा सा देर लगेगी, निकल जाएगी। एकमात्र खड़ी रेखा यहाँ पर बताती है। आइए बात करता हूँ यहाँ पर आपके सूर्य के पर्व के बारे में। इसमें से किसी प्रकार के राज्य सरकार की कोई जॉब का संकेत दिखाई नहीं दिया। यहाँ पर अगर इन रेखाओं को देखा हूँ तो जहाँ सपोर्टिंग रेखा चलती हैं, आड़ी रेखा आती हैं, मंगल की तरफ से भी आती है, मेहनत करने के लिए, भागदौड़ करने के लिए ये रेखाएं जानी जाती हैं। फल की अगर बात होती है तो उस फल को हम भाग्य रेखा से पढ़ लेते हैं, यानी भागदौड़ पर्व यहाँ पर दिखाई पड़ता है। थोड़ी सी आड़ी रेखा पहुँच गई है यहाँ पर, यानी कुल मिलाकर अभी आप अपने जो ऊंचाई है उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर ये सूर्य पर्व से निकलने वाली रेखा, देखिए शुक्र वाले नहीं है, ये सूर्य पर्व से निकलने वाली रेखा का ही मतलब अपने आप से बृहस्पति से ये होता है कि व्यक्ति दूर स्थानों से भागदौड़ करके धन की प्राप्ति करेगा। यहाँ अगर मैं कुल पर्व की स्थिति देखता हूँ, सम पर्व है, कोई शनि का पर्व खराब नहीं है। यहाँ पर ये खड़ी रेखाएं भी हैं, यानी इनको अगर कहूँ तो किसी प्रकार से आपको थोड़ा समय आ गया होगा, लेकिन कोई भाग्य स्थिति मैं यहाँ पर नहीं कहूँगा। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपके बृहस्पति पर्व पर। यहाँ पर ट्रायंगल बड़ा बनने का प्रयास कर रहे हैं चतुर्भुज, और साथ ही साथ यहाँ पर वो रेखाएं दिखाई देती हैं जो जीवन के अंदर अच्छी मानी जाती। जितनी खड़ी रेखाएं बुद्धि रेखा से होंगी और ज़्यादा बृहस्पति की तरफ जाएंगी, उतनी भगवान की कृपा भी व्यक्ति को जल्दी प्राप्त होती है। व्यक्ति दान पुण्य भी करता है, साथ ही साथ सभी इच्छाओं की पूर्ति के ये अच्छे संकेत हैं, कोई बुरा चिन्ह इसके अंदर नहीं है। यहाँ बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा से कुछ रेखाएं आपको नीचे डाउन नज़र आएंगी। कुल मिलाकर इसके अंदर कोई पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद नहीं, कोई बड़े रोग के संकेत नहीं, किसी भी प्रकार से अगर मैं कहूँ तो मन में कोई बहुत बड़ी अशांति नहीं है, जल्दी कवर होने के संकेत हृदय रेखा आपकी बताती है। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी रेखाओं का संबंध, देखिए मंगल से निकलकर फिर शनि का संबंध, यानी मंगल भी जमीन, शनि भी जमीन, और साथ ही साथ इसमें कुछ अगर कभी जीवन में जुड़े तो थोड़ा टेक्निकल भी जुड़ जाए तो उससे भी लाभ मिल जाता है। तो कुल मिलाकर मंगल से निकलने वाली सूर्य पर्वत के साथ संबंध, शनि पर्व के साथ संबंध, यानी मेहनत करके दूर स्थानों से संबंध बनाकर धन, साथ ही साथ जितनी रेखाएं ये काट कर जाती हैं इनको एक तरीके से बहुत अच्छी इसलिए मैं मानता हूँ कि देखिए ये प्रयत्नशील रेखाएं हैं। भाई व्यक्ति अगर प्रयत्न ही नहीं करेगा तो ऊंचाई क्या प्राप्त करेगा। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जीवन में अगर प्रयत्नशील रेखाएं किसी हाथ के अंदर मिलती हैं तो वह व्यक्ति के जीवन के लिए एक अच्छा संकेत होता है, क्योंकि व्यक्ति नपुंसक की तरह बैठता नहीं है, कर्म करता है, और जो कर्म करता है वो जीवन में सफलता प्राप्त करता है। चलिए अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में यहाँ पर आपकी रेखा, और वो है आपकी बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा अगर आप इसको देखेंगे तो कुछ ज़रा ज़्यादा ढलवा हो गई है। देखिए भाई ज़्यादा ढलवा में क्या होता है, थोड़ा सा भी व्यक्ति के पास अगर कुछ दबाव आया तो बिखर जाता है। इसमें बिखरना नहीं है आपको, इस बुद्धि रेखा में कोई दीप नहीं है, किसी प्रकार का एक्स या बुरा चिन्ह का प्रभाव नहीं है, आपको इसमें बिखरना नहीं है। तो कुल मिलाकर इस तरह का आपकी बुद्धि रेखा का संबंध है, थोड़ा सा आपको बचना होगा। अब आपकी एक और रेखा देखिएगा, देखिए आपकी मंगल पर्व से द्वितीय से निकल करके सूर्य पर्वत की तरफ रेखा है। फिर वही बात आई कि राज्य सरकार का कोई टेंडर लेना चाहे तो उससे भी लाभ मिल सकता है। साथ ही साथ ये मेहनत से सूर्य पर्व, यानी मेहनत से सूर्य पर्व, चंद्र पर्व, शनि पर्व को देख करके चलने वाली रेखाएं आपके जीवन के अंदर ये आपको एक तरह से, मैं तो इनको कहता हूँ भाई मुकदमे में विजय प्राप्त करना, या कोई आपको थोड़ा जो लाभ है उसके लिए ये अच्छे संकेत दिखा रही है। आपका ये यदि ये स्पॉट है यहाँ पर तो ये भी काला तिल नहीं है। इस तरह का जब तिल स्पॉट वाला होता है तो वो भी मंगल कार्यों से, यानी जमीन के कार्यों से लाभ दिलाता है। आइए बात करते हैं इसके बाद में हम आपके चंद्र पर्वत के बारे में।
चंद्र पर्वत की स्थितियाँ यहाँ पर लगातार देख रही हैं शनि पर्व की तरफ। उठने वाली रेखाएं हमेशा अच्छी होती हैं, आड़ी रेखाएं हमेशा अशुभ होती हैं। कुल मिलाकर के ये अच्छी सोच की रेखाएं, किसी प्रकार से कोई चंद्रमा या दूषित या अवसाद या बुरी बीमारी का योग कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा। आपके पास एक बहुत बढ़िया रेखा है और ये रेखा है आपके पास में व्यापारिक रेखा, बुध रेखा। अब इस रेखा के साथ एक समानांतर रेखा और फिर पर्वत तक पहुंच गई दूसरी रेखा। इसमें क्या हुआ कि कोई अड़चन बीच में आई, काम बदलना नहीं है, काम वही है मंगल से संबंधित, उसमें कोई अड़चन आई तो उसको एक कवर रेखा मिल गई और कवर रेखा व्यक्ति को उस जगह से निकाल करके ले जाएगी। तो अच्छी व्यापारिक रेखा आपके हाथ के अंदर। इसी व्यापारिक रेखा का संबंध सूर्य पर्वत से भी बना, यानी इसमें से एक शाखा निकल करके सूर्य को भी गई, यानी व्यापार के माध्यम में दूर स्थानों से भागदौड़ होगी, तब धन का आगमन होगा। इसमें से तीसरी रेखा भाग्य रेखा के रूप में निकल करके प्रमाणित हो गई। इनको मैं सूर्य आदित्य योग रेखा, हस्त रेखा के अंदर बोल देता हूँ। यानी सम्मान भी मिलेगा, धन भी मिलेगा और साथ ही साथ ऊंचाइयाँ प्राप्त होंगी। ये अच्छा, बहुत ही सुंदर आपके पास भाग्य रेखा ये भी लगातार जाती हुई, और इसके बीच में बड़ा एक्स का चिन्ह जो है ये मन की पवित्रता के लिए भी दर्शाया जाता है। तो बड़ा एक्स का चिन्ह मन की पवित्रता के लिए, और ये सपोर्टिंग रेखा यहाँ आपके 35 वर्ष के बाद दूसरी लगी, यानी कुल मिलाकर के आपके पास सहायक तत्वों के द्वारा आपको लाभ की प्राप्ति। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपकी एक बहुत बेहतरीन रेखा। ये व्यक्ति कौन नहीं चाहेगा अपने हाथ में होना, क्योंकि यदि हाथ में कितनी भी बाधाएं हों, उन सारी बाधाओं से निकालने वाली, अगर उस उम्र में जिस उम्र में आप हैं, तो ये रेखा होनी अनिवार्य है। यदि आपके पास ये रेखा है तो कभी जीवन में कितनी भी मुसीबत में आएंगे, समय लग सकता है लेकिन देरी नहीं हो सकती और काम अवश्य बनता है। तो ये आपके पास, इसको मैं एक तरह मंगल रेखा, बजरंग रेखा, विश्व विजयी रेखा, कुछ भी कह दें, इसका नाम रख दें, लेकिन ये बहुत ही उत्तम रेखा आपके पास है। संसाधनों का शुक्र पर्व, सामान्य रूप से इसमें भी मुझे कोई ज़्यादा बड़ी विकृति नज़र नहीं आती। अभी सामान्य रूप से सभी संसाधन आपके पास में यहाँ मौजूद हैं। अब बात करते हैं आपकी आयु रेखा के बारे में। इसके साथ कवरेज रेखा लग गई है लगभग 80 वर्ष के आसपास। तो चलिए, ये तो मैंने आपकी रेखाएं पढ़ी और इनको पढ़ने का जो तरीका है उसे पढ़ा। अब सवालों के लिए बिल्कुल अलग स्थिति हो जाती है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं यहाँ पर इंडिकेट नहीं कर सकता, लेकिन आपको सवालों का जवाब सटीकता से दे सकता हूँ। रियल इस्टेट में आप काम करते हैं, आपके 2-3 प्लॉट फंस गए हैं, कब तक आपके बिक जाएंगे, ये आपका यहाँ पर मुझसे सवाल है। देखिए, जब मैं एक राहु रेखा के रूप में, अगर ये शुभ चिन्ह होता है एक्स आपके जीवन के अंतर्गत अच्छा बनाने के लिए, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर 46 से 45वें वर्ष में कोई किसी प्रकार का थोड़ा सा गिराव या थोड़ा सा नुकसान, लेकिन आगे ट्रायंगल बना दिया तो मुसीबत से निकाल भी देगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ ये आपका यहाँ 46 से 45वें वर्ष में ये रेखा कटी थी। इससे कोई गलत डिसीजन थोड़ा सा हो गया, लेकिन उससे निकल जाएंगे आप। ये अच्छा है। जो मैं थोड़ा पूजा बताऊंगा तो करनी पड़ेगी, वरना मुश्किल हो जाएगा। तो उससे यहाँ आपका ये 47 वर्ष में ऐसा हो गया। चलिए, वो प्लॉट फंसेंगे, निकलेंगे, क्या होगा, ये आपने मुझसे पूछा है। तो उसके लिए मैं आपको जो उपाय बताऊंगा, अगर आपने वो किए तो निश्चित रूप से आने वाले 4 महीने के बाद आपको वो निकलने शुरू हो जाएंगे। कोई 4 महीने की पूजा के बाद उसका प्रभाव मिलना शुरू होगा और आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। ये तो साफ आपकी रेखा बता रही है। बस थोड़ा सा ऊर्जित करने की ज़रूरत है आपको स्वयं को। तो ये फ्लैट आपके निकल जाएंगे। कब बिक जाएंगे? अभी मैं समझता हूँ यदि पूजा करते रहे तो लगभग मई, जून, जुलाई से निकलने की सब शुरुआत हो जाएगी और आने वाला समय तो बहुत ही अच्छा है। कितना बड़ा बन पाएंगे? बहुत बड़ा बन पाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। हाथ की रेखाएं अच्छी हैं। मैं हालांकि 5 साल तक पढ़ता हूं मत रेखाओं को, लेकिन मैं अगर देखता हूं तो वर्तमान की स्थिति से बहुत अच्छा आपके जीवन के अंदर यहाँ राहु रेखाओं का भी प्रभाव है। तो वो भी झटके से आपको कई जगह से धन दिलवाएंगी, चिंता ना करें आप। झटके से मेरा मतलब है ज़मीन जायदाद या प्लॉट वाली चीज़ों में ही। तो यहाँ
एक तरह का ये और साथ ही साथ आपने पूछा फ्यूचर फाइनेंस, वही अच्छा है। और बड़ा मकान कब होगा, हाँ ये अगर आप मुझसे पूछते हैं तो उसके लिए अभी आपका जो बृहस्पति ने बताया, जो आपका सूर्य पर्व बता रहा है, उसके हिसाब से मुझे लगता है अभी आपको 4 से 5 साल लग जाएंगे, उसके बाद वो आपका बड़ा भवन बनेगा अवश्य। तो 4-5 साल के बाद उम्मीद ज़्यादा है। चलिए क्या करें आप, जो अब की मुसीबत से निकल जाएं और अपने आप को आनंद के साथ अपना व्यापार कर सकें। ज़रूर पहनना होगा आपको ये डबल फायर ओपल, इस उंगली के अंदर आपको ज़रूर पहनना पड़ेगा यदि आप चाहते हैं कि आप इस प्लॉट को बेच पाएँ, आप अपनी उन्नति कर पाएँ, आप अपने व्यापार को सही तरीके से चला पाएँ। फायर ओपल ये बहुत बड़े उपाय में काम करेगा। और इसको उसके साथ में आपको पढ़ना है श्री सूक्तम। रोज़ाना अपनी पूजा के अंदर श्री सूक्तम का पाठ भी कीजिए। अपने व्यवसाय क्षेत्र में कर सकते हैं, घर पे कर सकते हैं, जहाँ समय मिले। साथ ही साथ एक मंत्र बता देता हूँ, विघ्न विनाशक, जो विघ्न मिटाने वाला होता है, ओम गम गणपते विघ्न विनाशने नमः। इसको अगर तुलसी माला से करेंगे तो और भी तेज़ी के साथ लाभ प्राप्त होगा। ओम गम गणपते विघ्न विनाशने नमः। बस ये 3 पूजा करिए और आपका इंतज़ार कर रहा है। ये पूजा करें, ये अंगूठी पहने और लाभ उठाएं। नमस्कार।